सन्यासी न केवल घर गृहस्थी त्यागते हैं बल्कि स्वयं की अंतिम क्रिया करके खुद को सारे बंधनों से आजाद कर लेते हैं। लेकिन क्या सन्यास से पहला ऐसा करना जरूरी है? क्या इसके बिना सन्यास नहीं किया जा सकता? सन्यासी बनने की इस प्रक्रिया का क्या आध्यात्मिक महत्व है? आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। आपने सुना होगा कि सन्यासी अपनी दीक्षा लेने से पहले या फिर सन्यासी जीवन शुरू करने से पहले अपना अंतिम संस्कार कर लेते हैं। हिंदू धर्म में जीते जी ऐसा करना एक बहुत बड़ा कदम है, लेकिन ऐसा करने के लिए आवश्यकता क्यों होती है और इस प्रक्रिया का क्या महत्व है? इससे उनकी सोच या जीवन में क्या बदलाव आता है? चलिए समझते हैं। हिंदू धर्म में संन्यास लोग तभी लेते हैं जब वो सांसारिक मोह माया को छोड़कर आत्मज्ञान की खोज में निकलते हैं। उनमें विरक्ति का भाव आ जाता है और उस वक्त तक भी उन्हें संसार से एक चीज जोड़ के रखी होती है और वो होती है उनके जीने और शरीर का लगाव। जब कोई अपना अंतिम संस्कार कर देता है तो ये इस बात का प्रतीक होता है कि उसने स्वयं को संसार से हर तरह से अलग कर लिया है। उसने हर चीज का त्याग कर दिया है, यहाँ तक कि स्वयं के जीवित होने का भी। ये प्रक्रिया न केवल व्यक्ति के बाहरी जीवन से संबंध तोड़ने का प्रतीक है, बल्कि आत्मा की मुक्ति और संसार के मोह से पूर्ण रूप से विमुख होने का मार्ग भी प्रशस्त करती है। इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है, चलिए समझते हैं। इसमें पहला है, संसार से पूर्ण विरक्ति का प्रतीक है। ये स्वयं की अंत्येष्टि ये दर्शाती है कि सन्यासी अब अपने भौतिक शरीर, रिश्तों, इच्छाओं और सामाजिक दायित्वों से मुक्त हो गया है। ये इस विचार का प्रतीक है कि व्यक्ति ने अपने भौतिक जीवन को समाप्त मान लिया है और अब उसका लक्ष्य केवल आध्यात्मिक उन्नति और आत्म साक्षात्कार ही है। अंतिम संस्कार के बाद सन्यासी को एक नए आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत माना जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब आइए जानते हैं इसके दूसरे महत्व के विषय में। दूसरा महत्व है अंतिम संस्कार का अहंकार और आत्मबोध का नाश। ये प्रक्रिया अहंकार को समाप्त करने का एक प्रतीकात्मक तरीका है। व्यक्ति अपनी पहचान, नाम, उपाधि और भौतिक उपलब्धियों से मुक्त होकर ये स्वीकार करता है कि मैं केवल आत्मा हूँ, ना कि ये शरीर। स्वयं की अंत्येष्टि ये संदेश देती है कि आत्मा नश्वर नहीं है। ये शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। तीसरा महत्व है कि मृत्यु का आभास और वैराग्य का आभास। ये प्रक्रिया व्यक्ति को अपनी मृत्यु का आभास कराती है। मृत्यु को करीब से समझने और स्वीकार करने के बाद व्यक्ति मोह माया को छोड़कर सच्चे अर्थों में वैराग्य को अपनाता है। ये अभ्यास व्यक्ति को जीवन के नश्वर स्वभाव को पहचानने में मदद करता है। इसके साथ ही दाह संस्कार ये सुनिश्चित करता है कि सन्यासी ने अपने पारिवारिक और सामाजिक बंधनों को छोड़ दिया है। ये समाज और परिवार को भी इस बात की स्वीकृति देता है कि वो व्यक्ति अब सांसारिक जिम्मेदारियों से अलग हो गया है। दोस्तों, भारत में संन्यास लेने से पहले विरक्त दीक्षा दी जाती है, जिसके दौरान व्यक्ति की एक प्रतीकात्मक अंत्येष्टि की जाती है। इस प्रक्रिया के बाद सन्यासी को दंड और कौपीन, दंड का मतलब छड़ी और कौपीन का मतलब कपड़े का टुकड़ा जैसे साधन दिए जाते हैं, जो कि सादगी और तपस्वी के जीवन का प्रतीक है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि हिंदू धर्म में संन्यास लेने से पहले स्वयं का अंतिम संस्कार क्यों किया जाता है, इसका क्या महत्व है। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।